मेरा तो पैर तो रिकवर्ड है, पैर कमर में दिक्कत नहीं है। सो रानी सुई में कल पूरी रात बारिश हुई है और हम रानी सुई लेक के पास ही हमने स्टे किया था। सो द पॉइंट ऑफ स्टेइंग हियर वाज बिकॉज ऑफ द वाटर, और कहीं पे हमें पानी नहीं मिल रहा था, बट यहाँ पे अच्छा खासा पानी था। बट यार पूरी रात यहाँ पे बारिश हुई है और अभी हमें समझ नहीं आ रहा है कि अभी हमें क्या करना चाहिए और ऑल्टीट्यूड पे जाना चाहिए या नहीं। अभी हम जिस ऑल्टीट्यूड पे हैं वो है 3773 मीटर एंड ऑनेस्टली आज जाना तो सगोर पे है जो कि 4100 मीटर के आसपास है। बट अगर ऐसे ही चलता रहा तो थिंग्स आर गोइंग टू गेट डिफ़िकल्ट। कल तो इसमें मस्त क्या खाया है, चावल खाए हैं इसमें और मटर पनीर। हाँ, और मटर पनीर। हाँ हाँ हाँ, ओहो हो, ले भाई चिक्की मार दी, क्या बात है। कुछ इतनी ठंड में इतनी बारिश में मेन्यू का डिसाइड हो रहा है क्या बनाना है। भाई साहब अभी उस टार्प के नीचे बैठेंगे जो हमने कल एडजस्ट किया था और किसी तरह से फिट होके उसके अंदर खाना बनाएंगे। तो ये हमारा सारा किचन का सामान है। हमारे पास पोहा है, उपमा है, ब्रेड एंड बटर है। लीजिए अदरक का ना एक छोटा सा प्लास्टिक होगा, उसमें चक्कू भी होगा। पहले ये लो, 4 ग्रेटिंग वाला। हाँ, अदरक तो प्लास्टिक का ग्रेटर होगा और अदरक होगा। फीड मी सम सूखी थिंग चाय। तो यही होता है जब आप कॉल ऑफ द वाइल्ड को सुनते हो और आ जाते हो ऐसे ट्रैक पे। तो फिलहाल जो हमने डिसाइड किया है that in spite of this rain we will keep marching toward our goal। और हम जाएंगे आज, कोशिश करेंगे रियाली थास तक पहुंचने की। फिर वहाँ पे कोई जगह होगी तो वहाँ पे लगाएंगे अपना कैंप, सेट करेंगे यहाँ पे जहाँ पे हम रुके थे। अभी यहाँ का क्लीनिंग कर रहा हूँ मैं, कुछ भी गंदगी छोड़ के नहीं जानी है। दिस इज द बैग इन विच वी आर कैरिंग ऑल द वेस्ट। So far so good। बारिश ने तो रुकने का नाम लिया नहीं है आज भी और मंजिल अभी काफ़ी दूर है। हमारा चलते रहना बेहद ज़रूरी हो गया है। बाकी उम्मीद है कि आज कोई स्टीम मिल जाएगी हमें, वहीं पर हम अपना अगला स्टॉप लगाएंगे। यहाँ पर आके समझ में आई है इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीन वाटर। जो रानी सुई में हमने पानी पिया था उसमें मेरे पास सिर्फ 5 वाटर प्यूरिफाइंग टैबलेट्स थी जिसने पूरे ग्रुप का काम चलाया है। बाकी अब यहाँ पे आते सारा पानी डंप किया और दोबारा फिल किया। ऑनेस्टली स्पीकिंग ये ट्रेल सच में बहुत खूबसूरत है। रियाली थाज पहुँचने से पहले ही मैं इतना सब कुछ देख चुका हूँ कि मन भर आया है। आई एम लविंग दिस ट्रेल। वी डिच्ड हमटा पास फॉर दिस ट्रेल और हमें इतना सा भी रिग्रेट नहीं है। कालीहानी पास मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये फेमस क्यों नहीं है। वैसे तो अच्छी बात है क्योंकि मेरा और किशन हम दोनों का प्लान ही ऐसा था कि ऐसी जगह जाएं चल कोई मिलेगा। और भाई इतना खूबसूरत होने के बावजूद भी यहाँ पे कोई नहीं है तो हमारा तो चेरी ऑन टॉप हो गया। ठंडा भाई, किशन की पैंट फाइनली साफ हो चुकी है। अब किशन अपनी ड्राई फिट पैंट को सुखाएगा।
बारिश के चलते हमें आज रियाली थाची रुकना पड़ा। सुबह भी हम अराउंड 12 बजे ही निकले थे और इस स्पीड से सगोर पहुंचना और बारिश में ग्लेशियर क्रॉस करना पॉसिबल भी नहीं है और रिकमेंडेड भी नहीं है। ठीक है, किचन टेंट में क्या क्या बचा, ये सही से लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे हैं? अभी तक इन्होंने थोड़ी मतलब इन्होंने सही से ऑलमोस्ट सारा काम कर दिया है। अभी जैसे ये लगा रहे हैं, अभी ये बचा हुआ है। ठीक है, हाँ जी। तो इसको बस सही करना है। ये अगर सही कर देंगे और टाइट करना, हाँ ये लग गया। ठीक है, अब देखो क्या बच रहा है, ये आउटर है। ये आउटर अभी इनर के साथ सट रहा है। राइट, बारिश होगी इनर का गीला हो जाएगा। मेक सेंस। तो इसको अभी हम खींच करके यहाँ पे एक पैक मार देंगे। पैक लाना पड़ेगा। हाँ इस पैक चाहिए होगा मुझे। ठीक है आमिर जी, मुझे तो ज़रा टेंट के बारे में कुछ ज़्यादा आइडिया नहीं है, थोड़ा आइडिया दीजिए ये किस तरह का टेंट है? सो बेसिकली 2-3 तरह के टेंट होते हैं। 2-3 तरह के टेंट होते हैं। इसमें आउटर और इनर लेयर, जो आउटर लेयर होती है वाटर प्रूफ लेयर होती है, वो और इनर लेयर साथ में इंक्लूडेड है। तो जब आप इसको इन रॉड से होल्ड करते हैं तो ये एक साथ ही फिक्स हो जाती है। ठीक है, बट वो वाला जो टेंट है उसमें आपको आउटर लेयर अलग से लगाना होता है। जैसे आप देख रहे होगे कि टेंट जो हमारा है ना, वो इनर लेयर के साथ है, बट वो वाटर प्रूफ नहीं होता है। और ये जो आउटर कैनोपी इसकी, ये वाटर प्रूफ है, तो इसको हमें फिर अलग से इसके ऊपर रख के फिक्स करना होता है। एक और चीज़ है, जैसे कि टाइप ऑफ टेंट्स, जैसे आमिर ने बताया, तो ये दोनों जो शेप है, इन टेंट्स को बोलते हैं डोम टेंट। इनका डोम जैसा शेप है। लेकिन अगर वहाँ पे देखोगे, देखो वो टेंट दिख रहा है तुम्हें, वही ऑरेंज वाला जी, वो ए शेप टेंट है। ओके। हाँ, तो वो ए शेप टेंट होता है। लेकिन जब विंडी टेंट मतलब बहुत जल्दी से लग जाता है। जब उसका नहीं, उसका एक शेप ए जैसा होता है। अच्छा, ए शेप्ड एंड डोम शेप। ठीक है, हाँ। लेकिन जब विंड ज़्यादा होती है तो उस केस में ये टेंट्स जो होते हैं ये ज़्यादा यूजफुल होते हैं। हाँ। Seems like you've been busy since you went away. I'm just flipping through your pictures, I can tell you look more than okay. हमें एक और ग्रुप आज रास्ते में मिला, वो डिसेंड कर रहे थे। बेसिकली स्कॉटलैंड से 2 लोग आए हैं और उनके साथ बाकी उनके पोर्टर्स और गाइड हैं। यहाँ से सीधे नीचे वैली का व्यू आता है और जब सनसेट होने लगा तो इट फेल्ट सो सरियस। नीचे पूरी वैली दिखाई दे रही थी और ऊपर पूरा ऑरेंज आसमान। इट वाज अदर वर्ल्ड। वेल, गुड मॉर्निंग फ्रॉम डे 4। फाइनली हमें सूर्य देव के दर्शन हो ही गए हैं। अब हमारे पास अच्छा मौका है प्रोग्रेस करने का। तो आज का गोल सीधा बेस कैंप होगा, जो सीधा 4000 मीटर पर है। All thanks to God for this small water pool that just refreshed us from top to bottom. और बस अब हमें कंटिन्यू करना है। Making my way through the days to avoid that feeling I get when I'm lonely and I'm missing you. Wish you could tell me what I should do now. This track is actually crazy. मतलब अब आपको सोच के लगेगा कि अभी हम सिर्फ 3800 मीटर पे ही हैं, बट एक्चुअली परसों हम 4000 मीटर पे थे। तो आपको समझ रहे हो कि ग्रेडियंट इस तरह से है कि कभी हम अप जा रहे हैं, कभी हम नीचे जा रहे हैं, कभी हम डाउन जा रहे हैं। तो जिसकी वजह से एक्चुअली में हमने कितना ऑल्टीट्यूड क्लाइम कर लिया है, 2000 मीटर से तो ज़्यादा ही है। बिकॉज हमने स्टार्ट 2000 से किया था, 4000 हम रीच कर चुके थे, बट बिकॉज ग्रेडियंट इतना ज़्यादा अप एंड डाउन हो रहा है, उसकी वजह से जैसे कि अभी मैं आपको हाइट पे दिखाई दे रहा हूँ, बट जो क्रॉसिंग है हमारी वो जो ग्लेशियर वाटर आ रहा है उस पर्टिकुलर स्ट्रीम से होनी है। तो जिसके लिए अभी हम पूरा नीचे जाएंगे, उसके बाद दोबारा ऊपर चढ़ेंगे। क्रॉस हम करने को चले जाएं, बट पॉसिबल हो सकता है कि कोई भी एक थिन पैच, और अगर ऐसा हुआ तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अब से रास्ते थोड़े और मुश्किल होते जाएंगे, ऑल्टीट्यूड बढ़ता जाएगा, इसलिए थोड़ा शूटिंग में शायद थोड़ा कम ध्यान दे पाऊँ। सो मेजरली इट विल बी ऑल रॉ एंड ओरिजिनल क्लिप फ्रॉम नाउ ऑन। हवा टाइट हो चुकी है, बट मैंने सोचा जस्ट एक चीज़ शेयर कर देता हूँ। देखो जस्ट वहाँ पे एक वाइट सा पत्थर दिखाई दे रहा होगा,
लगभग 50 मिनट हो गए इस छोटी सी स्ट्रीम को पार करते हुए। तो इसे क्रॉस करने के चक्कर में हम उस कॉर्नर से आ रहे हैं और हालत ख़राब हो गई है। शूज़ यहाँ पे बांधे हुए हैं, नंगे पैर में हूँ, बैंड बच चुकी है फ़िलहाल। मेरा तो गला पूरा सूख गया था। फाइनली मैं नीचे उतर के हिम्मत करके मैं पानी भर ही लाया, क्योंकि पानी के बिना काम नहीं चलता। और अब अभी भी हमारी लगभग 600 फीट हमें क्लाइंब करना है और उसके लिए सही में एनर्जी चाहिए। हमने आज हल्की ब्रेकफास्ट के अलावा अभी तक कुछ नहीं किया है। ब्रेकफास्ट में सिर्फ उपमा खाया था भाई। भाई ये हमारी कल की क्लाइंब होने वाली है। शाम के 6 बजे हैं और बड़ी मेहनत से हम यहाँ पहुँचे हैं। मन कर रहा है कि आज ही यहाँ ऊपर चढ़ जाऊँ, लेकिन वी ऑल हैव टू डू सम रेस्ट नाउ बिकॉज स्ट्रगल नेवर एंड्स। अभी कैंप लगाने हैं, खाना बनाना है एंड वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर टुमारो मॉर्निंग। तो वहाँ हमारी कैंप साइट है, जो कि लिटरली काफ़ी दूर है, ठीक है। बट पानी भैया ले तो आए थे, बट वो ख़त्म हो गया है। तो मैं आया हूँ भाई पानी लाने, और पानी है वहाँ पे जहाँ पे ग्लेशियर मेल्ट हो रहा है। ये वाटर सोर्स होगा जिससे मैं पानी भरूंगा फाइनली। बट काफ़ी दूर आ गया है इस पानी के चक्कर में यार। दिस इज़ द व्यू फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉइंट। सो DIY बिल्कुल भी इजी नहीं है भाई। अभी 1 किलोमीटर दूर से जाके पानी लेके आओगे ना भाई, 6-7 किलो, तब पता चलेगा। अब मैं यार, वो लोग बेचारे खाना बनाने में लग रहे हैं, तो वो भी टिपिकल टास्क है। बैठे बैठे तो और ज़्यादा ठंड लगती है। इतनी बड़ी फ्लेम होती नहीं हमारी ना, हम बोन फायर करते हैं कि उससे गर्मी मिले। छोटा सा बर्नर होता है, दैट्स इट। Now, good morning from day 5, and thus began the ultimate day of action. Team has started the final ascent, और आज का जो क्लाइम है वो सबसे डिफ़िकल्ट होने वाला है, बिकॉज क्योंकि जो हमें हाइट आज रेज करनी है वो सिर्फ वो अराउंड 900 मीटर है और 800 मीटर, एंड जो डिस्टेंस कवर करना है वो जस्ट 1.5 और 2 किलोमीटर है। सो इट इज़ टोटली अ क्लाइंब, एंड यू कुड सी दैट इज़ द ग्लेशियर which we are trying to climb. So let's see what happens. The good thing today is that we have the lightest bag possible. We have left all our things at the base camp, which is Sangor, and the weather god has also been very good to us. ये पर्टिकुलर पैच जो है ये सबसे डिफ़िकल्ट हो सकता है, बिकॉज़ पानी कितना है इसके नीचे हमें पता नहीं है, बट अगर वो स्ट्रीम को देखो तो यू कैन एज्यूम कि कम ही होगा पानी। तो सो बेसिकली आई थिंक इट इज़ सेफ टू क्लाइंब।
तो फर्स्ट पैच तो हम पार कर चुके हैं, अब सेकंड पैच की बारी है जो कि थोड़ा ज़्यादा ग्रेडियंट का है। आमिर भैया मेहनत करके ट्रेल बना रहे हैं हमारे लिए, हम उस ट्रेल पे चलते जा रहे हैं। ये सब बाइसिकल्स लेके चल रहे हैं और मैं ट्रैक पर। तो आई गेस ये तो बच जाएंगे यार स्लिप होके, मैं कैसे बचूंगा, शिट। तो खोदते खोदते चलना है ताकि आप स्लिप ना हो। अगर पूरा फ्लैट पैर रखोगे तो स्लिप होने की चांसेस ज़्यादा है, तो खोदते हुए चलो। Rocks are very loose in this particular area, तो आमिर जी को काफ़ी देख के चलना पड़ेगा, स्लिप ना हो। तो इस साइड में जितने रॉक्स हैं, बेसिकली ये साइड में जो मोरेन होती है, लेटरल मोरेन, जो जस्ट आपकी ग्लेशियर के साइड में होती है। तो जैसे जैसे ग्लेशियर स्लाइड डाउन करता है, जो पत्थर होते हैं ना वो कॉर्नर में अटैच, कॉर्नर में इकट्ठे होते जाते हैं। तो ये वही होता है मोरेन बस, जो कि ग्लेशियर के बोथ साइड्स में प्रेजेंट होता है। गया चुप गया। हाँ भाई, ऊपर ही है। ये जो सारे पत्थर है ना, इनके लेफ्ट से आए हैं हम। ये हाँ, अभी इसी डायरेक्शन में जाके हमें ट्रेन मिलेगी। 4306 में मैं ट्रेन पकड़ के आ रहा था यार। हाँ वो ना, ये देखो ना, अभी भी हम यहाँ पे बैठे हैं। तो ये ट्रेल वाला पार्ट वैसे लंबा ही था, इतना डिफिकल्ट नहीं था ऐसे ही। बग सबसे अच्छा कुत्ता निकला हमारा। 70 मिनट में 300। अच्छा थोड़ा कम बोला भाई। बग मेरे को लग रहा है इसको पूरी ट्रेल का आइडिया है, इससे पहले भी इसने किया है। वो जो काले वाला था उसने इसलिए छोड़ दिया, उसको पता नहीं है, पर ये तो आगे आगे भागे जा रहा है। ये लंबी रेस का घोड़ा है अपना। गुड, प्राउड ऑफ यू। तो मैंने इसका नाम बक कॉल ऑफ द वाइल्ड से इंस्पायर होकर रखा, एंड ही ट्रूली इज़ अ बक, फियरलेस, और हमेशा साथ रहता है भाई। और ट्रेल भी आई गेस इसको पता ही है, मैं तो इसी को ही फॉलो कर रहा हूँ। इवन मोबाइल में बीच में खोल के देख लेता हूँ, बट ही डज फाइंड अ बेटर ट्रेल फॉर अस, सो दैट्स बक फॉर यू। सो वी आर इन स्क्री जोन नाउ, और यहाँ पे हमको एक ही ट्रेल में चलना पड़ेगा, बिकॉज ऊपर नीचे चले और कोई पत्थर स्लिप हो गया, सो दैट विल बी हिज लास्ट गुड बाय। मार लो पहले। सुनिए, इधर देखिए, जब भी गिरिएगा ऐसे मारिएगा। Very dangerous trail. पूरा लेट के चल रहे हैं फिलहाल, इतना ज़्यादा ग्रेडियंट आ चुका है। वो मेरे ऊपर दो मोहित जी और किशन सही में अब लेट के चलना पड़ रहा है, और बहुत ज़्यादा स्लिपरी रॉक्स हैं यार, एकदम ही बहुत ही लूज, पैर रखते गिर जाते हैं, बहुत ही बुरी हालत है फिलहाल। इसी रूट से आए हो? यहीं से आए थे?
दिस प्लेस इज़ क्रेजी। अभी हम 4600 मीटर के ऊपर है और यहाँ पे जस्ट अभी मेरा नेटवर्क आ रहा था और मैंने जस्ट अभी मम्मी से बात की है। ठीक है, मम्मी बारिश के बारे में पूछ रही थी बट लकीली आज तो तुम देखो यार एकदम क्लियर वेदर है। उधर की पीर पंजाल रेंज पूरी दिख रही है, इवन बियॉन्ड दैट हम देख पा रहे हैं। सो थैंक्स टू द वेदर, थैंक्स टू द वेदर गॉड। जो स्पीड से धुंध आगे बढ़ रही है वो हमारे लिए अच्छे साइन नहीं है, क्योंकि चढ़ तो गए हैं बट उतरने में प्रॉब्लम होगी अगर ट्रेल हमें नहीं मिली तो। पहले ना इस पत्थर पर चढ़ जाओ। I think we are very close to the pass. This should be it. In the end, Nothing else. it's not even matters. Oh. इंशाअल्लाह फतह हासिल हुई। Come on, Kishan, we did it. We did it. अच्छा चले चल ही रहते हैं यार, चल ही लेते हैं। चढ़। गुड। तो पूरे 5 दिनों की मेहनत के बाद हम कालीहानी पास तक पहुंच तो गए, लेकिन व्यू पॉइंट अभी भी थोड़ी दूर था। यहाँ से सिर्फ जो दिख रहा था वो दूसरी दुनिया थी। वो कहते हैं ना, पहाड़ के उस पार क्या है। आज हमारी वो इच्छा भी पूरी हो गई। मैंने ड्रोन की बैटरी स्पेशल इसी मोमेंट के लिए बचा रखी थी। आमिर जी और मोहित जी ने नीचे रुककर ही इस व्यू का आनंद लिया, लेकिन किशन, मुझे और बक को आखिर तक जाना था और आपको दिखाना था कि आखिर उस पहाड़ के पीछे क्या है। लेकिन ये भी तो कहते हैं ग्लेशियर वाटर में जो बहुत ही पुराने वायरस होते हैं वो भी हो सकते हैं। हैं
सही में। उतना देखो वो एकदम वैसे वाले होते हैं जो जमे हुए हैं एकदम हजारों साल। भाई सुनो ना, ये पानी जो है ना, ये कैंसर का ट्रीटमेंट के काम आएगा, ठीक है? ये वायरस जो है ना वो नीचे उतरना कितना आसान है, अभी स्लाइड करके मैं जस्ट आपको दिखाता हूँ स्लाइड करते हुए कैसा फील होता है। पैर लगा दोनों, हाँ बस साइड कर सकते हैं। ध्यान से उतरना, स्लिपरी आगे। बाकी यार अगर मैं कल का आपको बताऊँ ना कि कल का कालियानी पास हमारा कैसा रहा। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था ऑब्वियसली, क्योंकि ग्रेडियंट बहुत ज़्यादा था, ठीक है, और कोई ट्रेल थी नहीं, हम किसी भी पत्थर पे चढ़ के ऐसे ही जा रहे थे। तो बट उसके बाद जो हमने टॉप देखा ना, दैट वाज वर्थ इट। आई मीन, और जो ड्रोन शॉट्स आए हैं वो तो अल्टीमेट आए हैं यार। वो पास इतना बड़ा है ना, इतना बड़ा है ना, वो पूरा आइस से कवर्ड है। कमाल का वो था भाई वो कल व्यू।